9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं शशिप्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेगूसराय पर सबकी निगाहें टिकी है। कौन होगा बेगूसराय का सरताज, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और हो भी क्यों ना, मुकाबला त्रिकोणीय जो है, इस मुकाबले पर हम नजर डालेंगे और चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको अपनी एक रिपोर्ट के जरिए दिखा देते हैं क्या है बेगूसराय का सूरत हाल। कौन होगा बेगूसराय का सरताज, किसके सर सजेगा ताज, त्रिकोणीय मुकाबले में किसकी होगी जी, बेगूसराय पर टिकी सबकी नजरें। बेगूसराय जिला जो गंगा के उत्तरी किनारे पर स्थित है। 1870 ईस्वी में बेगूसराय को मुंगेर जिले के एक अनुमंडल के रूप में स्थापित किया गया था। 1972 में इसे मुंगेर जिला से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। बेगूसराय जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 1918 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में समस्तीपुर जिला, दक्षिण में गंगा नदी और लखीसराय जिला, पूर्व में खगड़िया और मुंगेर जिला और पश्चिम में समस्तीपुर और पटना जिला है। इसकी प्रमुख नदियां हैं गंगा और कमला। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर हैं। उद्योग के रूप में यहाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का तेल शोधक कारखाना, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन और बरौनी सुधा डेयरी प्रमुख उद्योग है, जिससे लोगों को रोजगार मिला है। यहाँ एक लोकसभा सीट है जिस पर पिछले 3 चुनावों और 15 साल से एनडीए का कब्जा है। 2004 और 2009 में यहाँ बीजेपी के समर्थन से जेडीयू ने जीत हासिल की, जबकि 2014 में जेडीयू के अलग हो जाने के बावजूद बीजेपी ने इस सीट को 58,000 वोटों से जीता। इस तरह से देखा जाए तो बेगूसराय सीट अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की परंपरागत सीट बन चुकी है। ऐसे में बीजेपी या एनडीए का कोई भी कार्यकर्ता अगर पूरे मनोबल से इस सीट पर लड़े तो उसे कम से कम 1 लाख वोटों से लेकर 3 लाख वोटों तक से जीत हासिल हो सकती है, खासकर तब जबकि इस बार भी वहां त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिखाई दे रहे हैं और विपक्षी वोटों का बुरी तरह से बंटवारा होने वाला है। जबकि 1 लाख से 3 लाख वोटों से जीत का गणित ये है कि साफ सुथरा उम्मीदवार हुआ तो 3 लाख वोटों से जीतेगा। राजनीति में जैसे अधिकांश है वैसा ही अगर हुआ तो 1 लाख वोटों से जीतेगा। ये गणित काफी हद तक कैंडिडेट टू कैंडिडेट निर्भर करता है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर एनडीए ने समय रहते अपनी समस्याएं नहीं सुलझाई तो इस बार ये सीट 25,000 से 50,000 वोटों के अंतर से आरजेडी के खाते में भी जा सकती है। इस बात के बावजूद कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला कराने का फैसला करके आरजेडी ने बड़ा रिस्क लिया है। सीपीआई उम्मीदवार को किसी मुकाबले में रखना बेमानी होगी, क्योंकि वो तृतीय स्थान की शोभा बढ़ाते हुए अपनी पार्टी को संसद से आजादी दिलाने का काम करेंगे। बेगूसराय लोकसभा सीट पर महागठबंधन उम्मीदवार तनवीर हसन के मैदान में उतरने से बीजेपी विरोधी वोट राजद और अन्य के बीच बंट सकते हैं। कन्हैया कुमार को सबसे ज्यादा इसी बात का नुकसान उठाना पड़ सकता है, यानी बीजेपी विरोधी वोटों के विभाजन का खतरा मंडरा रहा है, जिससे पार पाना मुश्किल है या आसान, ये तो वक्त बताएगा। तो आपने देखी हमारी रिपोर्ट की क्या हाल है बेगूसराय का। बेरोजगारी भी मुद्दा है, तमाम अहम मुद्दे मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि वहां पर किस तरीके से काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर कितना जरूरत है वहां पर लोगों को सहयोग की, जो जनप्रतिनिधि है उन्हें काम की, ये तमाम चीजों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो हमें बताएंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ये मुकाबला। 3 दिग्गज हैं मैदान में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं अमन जी? बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बेगूसराय एक इस समय पूरे देश में हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि जब से गिरिराज का नाम जुड़ा है उससे महत्वपूर्ण कन्हैया कुमार जिस तरह से मैदान में कूदे, उसने इस मुकाबले में दिलचस्पी पैदा कर दी। लोगों का रुझान जो था सबसे अधिक इस सीट पर चला गया। और देखिए, सिर्फ हम 2 की ही बात कर रहे थे तब तक कि 2 कन्हैया कुमार और गिरिराज के बीच मुकाबला है, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन ने जिस तरह से प्रत्याशी उतार कर इस मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है तनवीर हसन के रूप में। देखिए, बिल्कुल पहले तो यही सोच हो रही थी कि क्या कन्हैया कुमार के पक्ष में जो राजद गठबंधन है वो प्रत्याशी नहीं उतारेगा, लगातार संभावनाएं थी, लेकिन
अब जो खबर आई है सामने कि तनवीर हसन मुकाबले में राजद की तरफ से होंगे, तो इससे साफ साफ ये अब नजर आने लगा है कि उतना आसान मुकाबला नहीं है, क्योंकि अभी तक मुकाबला गिरिराज और कन्हैया के बीच ही नजर आ रहा था, लेकिन अब ये मुकाबला सीधा सीधा त्रिकोणीय हो गया और तनवीर हसन को हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि अगर उनका पिछला इलेक्शन की बात करें तो मात्र 58,000 वोटों से हारे हैं, तो इसका मतलब अच्छा खासा उनका भी वोट बैंक वहां पर मौजूद है। बिल्कुल, तो जैसा अमन जी ने कहा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं और वो तमाम खबरों पर नजर रखे हुए हैं, बिहार से भी लगातार खबरें मिल रही हैं, तो ऐसे में क्या अनुमान लगाया जा रहा है अमन की कि वहां पर जो तनवीर है वो भारी पड़ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, अगर तनवीर की बात करें, पिछले इलेक्शन की बात करें तो करीब 3.5 लाख वोट उनके पास रहे हैं, यानी कि अगर जो भोला सिंह वहां से जीते थे उनके पास 4,30,000 के आसपास वोट थे, तो तनवीर के पास भी तकरीबन 3.5 लाख के आसपास वोट थे, और अगर हम बात करें भाकपा के प्रत्याशी की तो 2 लाख वोट उनके पास भी थे। लेकिन अगर ये मुकाबला फिर त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आता है तो गिरिराज को इसमें फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो दिग्गज है राजनीति के, उन्हें पता है कि जो मतदाता उनको कैसे अपनी तरफ रुझाना है, कैसे उनको अपनी तरफ लेके आना है। और कन्हैया क्योंकि अभी युवा है, बिल्कुल मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि अभी उनको बहुत कुछ सीखना है, लेकिन हाँ, जिस तरह से गिरिराज वर्सेस कन्हैया था तो उस समय ये लगता हुआ नजर आ रहा था कि कन्हैया कहीं ना कहीं भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं गिरिराज पर, लेकिन हाँ, इस वक्त मैं कह सकता हूं कि लगभग स्थिति बराबर की हो गई है और गिरिराज एक बार फिर वापस मैदान में है। कुल मिलाकर कहे तो मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है और अब इस त्रिकोणीय मुकाबले पर सबकी निगाहें टिकी हैं और हम भी इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ हो रहा है। एक और बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है अमन जी कि गिरिराज को ही वो सीट क्यों दे दी गई, गिरिराज को ही वहां क्यों भेज दिया गया? जी बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए सबसे बड़ी बात है, जैसे गठबंधन हुआ, गठबंधन की बात चली, जेडीयू उसमें, उनके बाद लोजपा उसमें है, तो ये सीट उनके खाते में चली गई, तो यहाँ से एक सीट इनको खाली करनी थी। अब गिरिराज को इसीलिए बेगूसराय ले जाया गया और कन्हैया का मुकाबला अगर सही मायने में कोई कर सकता है मेरे ख्याल में बिहार से, तो गिरिराज से बेहतर कोई चेहरा शायद बीजेपी के पास ना हो, इसी नाते वो लोग लेकर आए थे। लेकिन देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ठीक है, दोनों ही भूमिहार हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं मतदाताओं को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी अब आकर जुड़ गई इसमें वो है तनवीर हसन की। अगर वो मुकाबले में है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कहीं ना कहीं 19-20 की जो हम बात कर सकते हैं वो 20 नजर आते हुए इस समय दिखाई देने गिरिराज सिंह। चलिए, तो गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ेंगी या कन्हैया कुमार की मुश्किलें हल होंगी या तनवीर हसन जो है वो इसमें रोड़े अटकाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। तो अमन जी हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको लगातार बेगूसराय की खबरें देते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है बेगूसराय में। इसके लिए देखते रहिए आप SPN 9 न्यूज। नमस्कार।